इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। जब हम अपने महान देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तीर्थों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तीर्थ रक्षा के लिए हम समर्पित हो जाते हैं और संकल्पबद्ध हो जाते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए एक संकल्पबद्ध काम किया था और उनका संकल्प था कि किसी भी साधु पर होने वाले उपसर्ग के लिए हम दूर अवश्य करेंगे। ये उनका भीतर से वात्सल्य था। इसलिए प्रवचन वात्सल्य जो होता है, 16 कारण भावना अभी हमारी शुरू होने वाली है और जब 16 कारण भावना हमारी शुरू होंगी तो हम उस पर एक विचार करेंगे कि प्रवचन वात्सल्य मिति, प्रवचन के प्रति वात्सल्य अर्थात देव शास्त्र गुरु के प्रति वात्सल्य, तीर्थ के प्रति वात्सल्य, अपनी संस्कृति के प्रति वात्सल्य। और जब हमें संस्कृति के प्रति प्रेम होगा, देश के प्रति प्रेम होगा, देशभक्ति होगी, समाज भक्ति होगी, राष्ट्रभक्ति होगी, तो निश्चित तौर पर तीर्थों के प्रति भी हमारी भक्ति, तो भक्ति सिर्फ तीर्थों की वंदना के लिए नहीं होती है, अपितु तीर्थों पर आकर के हम उन तीर्थों की समस्या के निवारण करने के लिए जब समर्पित हो जाते हैं तब हमारी सच्ची तीर्थ भक्ति होती है। इसलिए दान देने का भाव तीर्थों पर होता है, दान देने का भाव गुरुओं के लिए होता है। हर व्यक्ति तीर्थ पर जाकर के कुछ ना कुछ दान देता है। यह बात हमारे यहाँ शुरू से आज तक चली आ रही है। इसलिए का धर्माय तपोधनाय गुणनिधि। और तीर्थों पर दान क्यों करते हैं? हर तीर्थ पर जाकर के व्यक्ति कोई ना कोई अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करता है तीर्थ पर जाकर के, क्योंकि तीर्थों पर दान करने से व्यक्ति के प्रति एक पापों का समापन हो जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा है, जैसे कि भूमि पर अगर योग्य भूमि पर योग्य काल में अगर बीज डाल दिया जाए तो वह बीज बहुत फलवान हो जाता है, इसी तरीके से पात्र को दिया हुआ छोटा सा दान भी महान फल का कारण होता है। जैसे कि छोटा सा बरगद का बीज बहुत बड़ा बरगद में परिवर्तित हो जाता है, इसी तरीके से छोटा सा दिया हुआ पात्र के हाथ में दिया हुआ दान आपका बहुत बड़ा हो जाता है। तो पात्र कौन है? उत्तम पात्र मुनि है, मध्यम पात्र श्रावक है और जघन्य पात्र हमारे अवृत सम्यक दृष्टि है। तो इन सब के लिए जो दान दिया जाता है वह दान हमारा समस्त दानों में श्रेष्ठ दान हो जाता है। आहार दान श्रेष्ठ होता है, हमारा औषध दान होता है। आहार औषध यूरप प्रकरणावासयोश्च दानेनो वैयावृत्यम ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुस्राय श्रीसेन विषभ सेने कौंडिसा सूकरश्च दृष्टान्ताय वैयावृत्तश्येते चतुर्विकल्प समन्तव्य। दान के संबंध में 4 दान हैं, आहार दान, औषध दान और उपकरण दान और आवास दान। इन 4 प्रकार के दानों का हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है और इन 4 प्रकार के दानों को हम हमेशा करते रहना चाहिए। तो इन दानों में प्रसिद्ध भी हुए व्यक्ति और उनमें एक सबसे बड़ा आवास दान में सुअर का दृष्टांत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुअर ने आवास दान दिया, श्रेयांश राजा ने आहार दान दिया और इसके उपरांत कौंडेस ने शास्त्र दान दिया, वृषभ सेन ने उपकरण दान दिया, तो सुअर ने साधुओं को आवास दान अभय दान में अपना नाम कमाया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दानों में सर्वश्रेष्ठ दान आहार दान होता है और आहार दान देने वाला सब प्रकार के दानों में अपनी योग्यता प्रकट कर लेता है। जो है ये तीर्थ हड़प की नीति कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगी और इसको रोकने के लिए हमें तीर्थ क्षेत्रों पर दान देना अवश्य शुरू करना पड़ेगा। और जब हम तीर्थ यात्रा करेंगे और तीर्थ क्षेत्र पर दान देंगे, 2 काम अगर हमने करना शुरू कर दिया तो हमारे किसी भी तीर्थ को कोई भी हड़प नहीं सकता है। ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर।